Good morning, class. I am Savichana from Hari Om Shivam Public School. Today we are going to discuss a new chapter, that is rural development. So that chapter comes in the board exam, and marks coverage is 4 marks. ठीक है. So class, we will start. रूरल डेवलपमेंट. हमारे पास इंडिया में 2 एरियाज़ हैं, अर्बन और रूरल. शहरी इलाकों को हम अर्बन एरिया कहते हैं, गांव के इलाकों को हम रूरल एरिया कहते हैं. सो रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सो व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट क्लास? रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें कॉन्टीन्यूस एफर्ट करने हैं रूरल एरिया में सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. सो रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि कॉन्टीन्यूस एफर्ट, दैट मीन्स ऐसा एक्शन प्लान हमें अडॉप्ट करना है, गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन प्लान अडॉप्ट करना है जिससे सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रूरल एरिया की. क्लास, इतना क्लियर है? ओके, हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. बट इसकी ग्रोथ में हम 2 टाइप के चैलेंजेस को फेस करते हैं. वो चैलेंजेस कौन से हैं? लिंजरिंग चैलेंजेस एंड एमर्जिंग चैलेंजेस. लिंजरिंग चैलेंजेस कौन से होते हैं? वो चैलेंजेस होते हैं जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं. ठीक है. और एमर्जिंग चैलेंजेस कौन से चैलेंजेस हैं? जो चैलेंजेस न्यू चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, नए टाइम में हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. लिंजरिंग चैलेंजेस हमारे कौन से हैं? 2 चैलेंजिंग है हमारे. नंबर 1, चैलेंजिंग फॉर रूरल क्रेडिट, एंड नंबर 2, चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग. एंड एमर्जिंग चैलेंजेस में फर्दर हमारे 2 चैलेंजेस हैं, ऑप्शंस अदर देन फार्मिंग्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. क्लास, ऑर्गेनिक फार्मिंग अब इस बार ही आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. आप जब रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस को डिवाइड करके एज बिंग अ टेबल शो करेंगे, बट ये टॉपिक आप तैयार नहीं करेंगे. ठीक है. सो अब हम लिंजिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. सो सबसे पहले लिंजिंग चैलेंजेस में रूरल क्रेडिट में हम क्या है फेस करते हैं कि हमें जो क्रेडिट देना है फार्मर्स को, वो किस किस पर्पस के लिए होगा, किस किस पर्पस के लिए होगा, और पर्पस के साथ साथ टाइम पीरियड भी डिफाइन करते हैं. सो इसमें हम 3 टाइप के टाइम पीरियड्स होते हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट क्या है? हम बिजनेस स्टडी में भी, अकाउंट्स में भी हमने पढ़ा है. शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड कौन सा होता है और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कौन सा होता है? जब हम किसी भी फार्मर को क्रेडिट 1 साल तक के लिए देंगे, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट. और मीडियम टर्म क्रेडिट क्या है क्लास? जब हम किसी फार्मर को क्रेडिट 1 साल से 5 साल के लिए देंगे, उसे हम कहेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट. लॉन्ग टर्म क्रेडिट कौन सा है क्लास? 5 साल से 20 साल के लिए जब क्रेडिट दिया जाता है फार्मर्स को, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट. अब शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट है क्लास, वो हम किस पर्पसेस के लिए देते हैं? 6 से मतलब कि 1 साल तक का जो हम क्रेडिट दे रहे हैं, रूटीन पर्पसेस के लिए क्रेडिट वो फार्मर लेते हैं. रूटीन पर्पसेस में क्या चाहिए होता है? उन्हें सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए. ठीक है. सो इन पर्पसेस के लिए, इसके अलावा अगर उन्होंने कोई बिजली का बिल पे करना है, सो इन पर्पसेस के लिए जो गवर्नमेंट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती है. सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितने टाइम के लिए दिया जाता है? 1 साल तक के लिए दिया जाता है. नेक्स्ट इज मीडियम टर्म क्रेडिट. सो मीडियम टर्म क्रेडिट क्लास हम कितने टाइम के लिए देते हैं? 1 से 5 साल के लिए. इसमें अगर किसी फार्मर ने मशीनरी परचेज़ करनी है, कोई ट्यूबवेल लगवाना है, अपने खेत की फेंसिंग करवानी है, कोई कुआं खुदवाना है, तो इस पर्पस के लिए हम मीडियम टर्म क्रेडिट फार्मर्स को देते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ लॉन्ग टर्म क्रेडिट.
अगर किसी फार्मर ने अपनी फर्दर फील्ड को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए उसे न्यू लैंड चाहिए, या अपनी ही लैंड में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है जिसके लिए उसे बहुत सारा फाइनेंस चाहिए और उसे लगता है उस प्रोजेक्ट लगाने से वो बहुत अच्छा अर्न कर लेगा। सो गवर्नमेंट रूरल एरिया में क्रेडिट देती है 3 फॉर्म्स में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ये किस लिए देती है? ताकि जो फार्मर्स अनप्रोडक्टिविटी पहले फेस कर रहे थे क्रेडिट को लेके, उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब हमें टाइप ऑफ क्रेडिट तो पता चल गए। अब ये क्रेडिट हमें मिलता कहाँ से? सो हम डिस्कस करेंगे sources of credit, sources of rural credit. So there are 2 type of sources. Number 1 is institutional and number 2 is non-institutional. So institutional sources कौन से होते हैं क्लास? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। जैसे गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट दे रही है जो लोन, कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट की जो लोन दे रही है, कमर्शियल बैंक्स जो लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर, या रीजनल रूरल बैंक। उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में हम लैंडलॉर्ड्स की बात करते हैं, महाजन्स भी जिन्हें हम कहते हैं, विलेज ट्रेडर, मनी लैंडर्स, ये सब नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। सो नॉन इंस्टीट्यूशनल के क्लास जब हम बात करते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड पे 90% जो गवर्नमेंट थी, 93% गवर्नमेंट से लोग, मतलब कि 93% लोग जो थे गवर्नमेंट से लोग लोन लेना पसंद नहीं करते थे। वो किससे लेना पसंद करते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट से लेंगे तो उन्हें बहुत सारे पेपर फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेना ज़्यादा पसंद किया करते थे। आफ्टर फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। आज के टाइम में ओनली, आज भी लेते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लो क्रेडिट, बट ये 1/3 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल के अलावा हमारे इंस्टीट्यूशनल में हम कुछ सोर्सेज हैं, उन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ही सोसाइटीज़ होती हैं, ये डायरेक्ट रूरल एरिया से डील करती है किस लिए? क्रेडिट देने में। ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट देती है एज़ कंपेयर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इसका मेन एम क्या है? फैसिलिटेट करना क्रेडिट रूरल एरिया में। ठीक है, ताकि रूरल एरिया के फार्मर्स मनी लेंडर्स पे डिपेंड ना हो और वो उनके डेब्ट ट्रैप में ना आए, और फार्मर्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर लैंड पे प्रोडक्टिविटी कर सके। नेक्स्ट इज़ SBI एंड अदर कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट को लगा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खाली एनफ नहीं है रूरल एरिया में लोन देने के लिए, तो उन्होंने SBI और अदर कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश किए 1955 में। SBI में सबसे पहले फोकस किया रूरल एरिया में क्रेडिट देने का 1955 में। इसके साथ साथ और बहुत सारे कमर्शियल बैंक उस टाइम पे आए, उन्होंने भी रूरल एरिया में फोकस किया। कमर्शियल बैंक्स ने क्या? रूरल क्रेडिट देने में। ठीक है, उनका मेन मोटो क्या था? फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना ताकि वो उस क्रेडिट फैसिलिटी से हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बढ़ा सके। ये इवन फार्मर्स को लोन देने के अलावा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी SBI क्या करते थे? हेल्प आउट करते थे। इनका मेन पर्पस था कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, ग्रो किया जाए। नेक्स्ट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। क्लास ये रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का भी मेन पर्पस था क्रेडिट सप्लाई को इंक्रीज़ करना। क्रेडिट सप्लाई को इंक्रीज़ करना बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में बहुत कुछ पिछड़े हुए एरियाज़ भी हैं, उसे हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। जैसे बिहार में, यूपी में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ठीक है,
वहाँ के फार्मर्स को अपग्रेड करने के लिए, वहाँ के फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे लैंडलेस फार्मर्स हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए कि आप लैंड लो क्रेडिट लेके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो ये रीजनल रूरल और लैंड डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए। उसके अलावा नाबार्ड जनरली क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ जाता है। सो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमें इस तरह से भी दिया जा सकता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। तो हमें इसके करेक्ट ऑप्शन देख के इसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, सो ये क्या है? अपेक्स बॉडी है। जैसे सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई हमारी अपेक्स बॉडी है बैंकिंग में, उसी तरह से रूरल क्रेडिट के लिए रूरल एरिया में अपेक्स बॉडी, दैट मीन्स सबसे ऊपर इंस्टीट्यूशन कौन सी है? नाबार्ड। ठीक है, ये क्या करती है? पॉलिसीज़ बनाती है, प्लान करती है और ऑपरेशंस डिसाइड करती है किसके? रूरल एरिया में रूरल क्रेडिट के। इसके कुछ फंक्शंस भी है। नंबर 1, फैसिलिटेट्स करना रूरल एरिया में क्रेडिट को। नंबर 2, सारे बैंक्स के साथ, कमर्शियल बैंक्स जो भी हैं रूरल एरिया में जो रूरल क्रेडिट दे रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना और एज अ ऑफिसर भी अपॉइंट करना रूरल एरिया में जो रूरल क्रेडिट को प्रमोट करेगा और इजीली लोगों का माइंडसेट करेगा फार्मर्स का कि आपने क्रेडिट लेना है अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये मॉनिटर भी करता है क्या चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस। ठीक है, next class we are moving to a rural banking. Under this, what is rural banking? So the rural banking is that concept. Under this, in rural area, banks providing facilities, बैंक प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ ऑफ क्रेडिट सप्लाई। ठीक है, नाबार्ड इसमें क्या है? अपेक्स बॉडी है। बाकी जो बैंक्स है एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, ये क्या हैं? सारे इसके अनदर कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, सो इनका मेन मोटो क्या है? महाजन्स और मनी लैंडर्स से फार्मर्स को फ्री कराना उनके डेब्ट ट्रैप से और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को प्रमोट करना। ठीक है, इसमें बैंक का मेन मोटो है कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करना, लिबरल रूल्स रखना और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को, फैमिलीज़ को बेनिफिट देना एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ताकि वो क्रेडिट लें और अपने एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें। सो क्लास, जब हमने बात की लर्निंग चैलेंजेस की, उसमें हमने ए पार्ट की बात करी थी रूरल क्रेडिट की। अभी वो हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट चैलेंज क्या है? रूरल मार्केटिंग। सो व्हाट इज़ रूरल मार्केटिंग? जो हम भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मार्केट तक लेके आना सेल के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। सो इस चैलेंज को हम GPSS के नाम पे जानते हैं। GPSS। G stand for gathering, P stand for processing, G further stand for grading, P for packaging, S for storing and last S for selling. सो इससे आपको GPSS से आपको लर्न ईज़िली हो जाएगा कि रूरल मार्केटिंग के किस तरह से प्रोसेस इन्वॉल्व है। जो भी फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है उसको मार्केट में सेल के लिए लेके आने का। गैदरिंग मतलब सबसे पहले वो क्या करेगी, जो भी फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है हार्वेस्ट के बाद उसे गैदर किया जाएगा, डेट मीन्स उसे कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट फिर उसे प्रोसेस में लाया जाएगा, उसके सब चीज़ों को अलग अलग करके सारे प्रोड्यूस जो हैं उन्हें अलग अलग किया जाएगा। उनको अलग करने के बाद उन्हें ग्रेड किया जाएगा, ए ग्रेड, A+ ग्रेड, B+ ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड दिए जाएंगे क्वालिटी वाइज। देन उनको ग्रेड वाइज क्या किया जाएगा? पैकेजिंग की जाएगी। उन जो भी फार्मर्स का प्रोड्यूस है ग्रेड वाइज, उनकी क्वालिटी वाइज पैक किया जाएगा ताकि जो भी बायर है, जो भी कंज्यूमर है, अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग परचेज कर ले। ऑफ कोर्स A+ ग्रेड इज़ मोर एक्सपेंसिव देन A ग्रेड।
आफ्टर दैट पैकेजिंग स्टोर किया जाएगा ताकि फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट हो वेयर हाउसेज से उसे लेके आया जाए और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें क्या है, सेलिंग। सेल्समैन्स को अच्छे अच्छे लुक्रेटिव दिए जाएंगे, अच्छे अच्छे इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि सेल किया जाए प्रोड्यूस और फार्मर्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो। सो दैट इज़ द रूरल मार्केटिंग बेस्ट प्रोसेस टू अर्न प्रॉफिट एंड गिविंग फैसिलिटेट्स टू फार्मर्स। क्लास इसके अंदर एक लास्ट में आप येलो बॉक्स में देखिए एक है डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल्स ये कंसेप्ट है, ये सिचुएशन होती है फार्मर्स के साथ जिसमें फार्मर्स को इमीडिएटली जो भी प्रोड्यूस है सेल करना पड़ता है, जो भी मार्केट में रेट हो। ये सिचुएशन कब फेस करनी पड़ती है, जब उसे पता है कि उसका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, तो उसे उस सिचुएशन में अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को कवर अप करने के लिए उस समय उस प्रोडक्ट को या उस प्रोड्यूस को सेल आउट करना होता है। ठीक है, उस सेल आउट करने की पोजीशन को हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट।